हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तभी हो सकती है जब वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में देखिए 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस जब दो वेक्टर्स क्या हो, अलोंग सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स अलोंग सेम डायरेक्शन होते हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। सेकंड केस हो सकता है जब 2 वेक्टर्स अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन हो, एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड थर्ड केस इज 2 और मोर वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल्स। ठीक है, कोई भी जो 2 वेक्टर या फिर 3 वेक्टर उससे अधिक हो सकते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंक्लाइंड या झुके हुए रहते हैं किसी निश्चित एंगल से। ठीक है, तो इसी में हम लोग 3 लॉज देखने वाले हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें से आज 2 लॉ देखेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट if 2 vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle in one order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order. ठीक है, देखिए मैंने कुछ लाइन को यहाँ पे हाईलाइट किया, इसका कुछ मतलब है। लॉ को मैं आपको समझाती हूँ। ये कहता है कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर यहाँ पर है, ठीक है, 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स है OP एंड OQ। देखिए दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी कि वन ऑर्डर यानी कि सेम ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तब इसका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमेशा ऐसा होता है कि जो 2 वेक्टर्स होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे और जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, वैसे ही रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों को रोकते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग इसका रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग इसी रिजल्टेंट की वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट ही निकालने जा रहे हैं। तो उससे पहले इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर वेक्टर A है और वेक्टर B है। वेक्टर A जो है OP साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर B जो है वो OQ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेफिनेटली ये OQ को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा जब भी वेक्टर का नाम लें तो जिस पॉइंट से जिस तरफ मूव हो रहा है वैसे नाम लिया जाता है। OP, ठीक है, PQ एंड OQ लाइक। ओके, तो एक छोटा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है हम लोग को। एक्सटेंड OP को इस तरह से एक्सटेंड करना है कि ये जो Q से हम T तक एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर में ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, वो T पॉइंट पे टच करेगा। किसको? इस OP को, जिसको एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, T पॉइंट पे। लेट A B आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। और ये जो वेक्टर A है और वेक्टर B है ये किस, देखिए जमीन की तरफ देखना है हमको, उसकी बेस की तरफ देखना है। तो कितने एंगल से इंक्लाइंड है एक दूसरे पे, कितने एंगल से झुका हुआ है? थीटा एंगल से झुका हुआ है। तो बेस हमने इसका समझ लिया। अब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट R। ठीक है, इन ट्रायंगल QTO। ठीक है, इन ट्रायंगल QTO। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल QTO, मैं आपको डायग्राम के साथ बता रही हूँ। QTO यानी कि ये जो बिगर ट्रायंगल हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसीलिए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, OQ, दैट इज OQ। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू OT बेस का स्क्वायर प्लस QT परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ये OT क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये OT क्या है,
तो OT हमारा है OP प्लस PT, ठीक है। तो इस OT को हमने OP प्लस PT से रिप्लेस कर दिया, प्लस QT स्क्वायर एज इट इज है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ पर एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका होता है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हमको मिला OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर प्लस 2OP प्लस इंटू PT, ओके, प्लस QT स्क्वायर एज इट इज, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया है, ठीक है। देन इसी में देखिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल रहा है, ये छोटा वाला एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, कब, जब हमने QT को यहाँ पे ड्रॉप किया था तब, ठीक है। तो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं किसमें, इन ट्रायंगल PTQ, ओके। ऐसा क्यों कर रहे हैं एक्चुअली हम, यहाँ पर देखिए हमारे पास में हमें इस ट्रायंगल का काम है, ओनली एंड ओनली इस ट्रायंगल का काम है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर R से ही हमको काम है ना, हमको इस PT से काम नहीं है, हमको इस QT से काम नहीं है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमको ये जो QT और PT मिला है ना, इसी को हम लोग इस वेक्टर्स के फॉर्म में टर्म्स में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा लगा करके, ठीक है। तो देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा QT और हाइपोटेनियस हो गया हमारा PQ, ठीक है। इसी में हमने क्या किया है, इस PQ को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो PQ को ट्रांसफर करने में QT की वैल्यू मिलेगी, QT इज इक्वल टू PQ इंटू साइन थीटा, इसको हमने इक्वेशन A दिया है। वैसे ही हमने कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा PT और हाइपोटेनियस है हमारा PQ, ठीक है। इस PQ को इधर ट्रांसफर किया, तो PT इज इक्वल टू PQ इंटू कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन हो गया B, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में क्या की है, पुट की है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए OP A है, PQ B है और OQ R है, तो लास्ट में हम ये सब PQ EQ जो भी है इसकी वैल्यू A B और R से रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए OQ इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, यहाँ पर था हमारा PT यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन B से, ठीक है। तो इक्वेशन B क्या है, PT इज इक्वल टू PQ cos थीटा, तो PQ cos थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस 2OP एज इट इज है PT 1 सेकेंड यहाँ से रिप्लेस करेंगे PQ cos थीटा, ठीक है, प्लस QT यहाँ से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन A से PQ साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में क्या करना है, देखिए PQ cos स्क्वायर थीटा और PQ साइन स्क्वायर थीटा, भाई cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, तो हम ये दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। तो OP का स्क्वायर प्लस देखिए PQ स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है इसीलिए, तो PQ स्क्वायर और इसका भी PQ स्क्वायर, उसको हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ पे बचता है हमारा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये बाद में एक आइडेंटिटी से क्या बन जाना है, 1 बन जाना है। तो यहाँ पे जो एज इट इज रिमेन हुआ उसको जैसा का वैसा रख लिया। अब यहाँ से देखिए OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन गई यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हो गई वैल्यू 1 बन गई, और बाकी जो बचा वो एज इट इज हमने लिख लिया है, ठीक है। अभी हम लोग इसको OP को A से, PQ को B से और PQ को B से, OP को A से, ऐसे रिप्लेस कर लेंगे इससे, ठीक है। तो हमने सबको रिप्लेस कर लिया। लास्ट में देखिए R स्क्वायर है, तो R की वैल्यू निकालना है हमको, मॉडुलस निकालना है, मतलब सिर्फ R की वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहीं पर भी वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात, मैंने पहले यहाँ पे लगाया हुआ था, देन फिर मुझे याद आया कि हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R, तो ये हमारी R की वैल्यू निकल गई है, हमारा क्या निकल गया, मॉडुलस ऑफ R निकल चुका है, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसी रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसके एंगल से पता चलेगा, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखिए फिर से डायग्राम की तरफ एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्टेंट है, ये इस OP से या वेक्टर बेस वेक्टर से कितने एंगल से झुका हुआ है, ये अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट A मैक्स एंगल
alpha with resultant r you can say, or you can say let r makes angle alpha with a with vector a you can say, ठीक है। तो इन ट्राइंगल QTO वंस अगेन हमको इस बड़े वाले ट्राइंगल में ही देखना है, क्योंकि हमको इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको राइट एंगल ट्राइंगल ही देखना है हर बार, ये चीज क्लियर है। इसीलिए हम लोग हर बार ये QT ये वाले लाइन को और इस पूरे बेस को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल लेने से ही हम एंगल निकाल पाएंगे, इसीलिए हमको राइट एंगल की जरूरत है यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको एक्सटेंड करके T तक अभी देखिए अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमको tan अल्फा से मिलेगी, tan थीटा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बिकॉज थीटा दूसरा एंगल है, हमको अल्फा निकालना है, ठीक है। तो tan अल्फा हम लोग बोलेंगे, और tan अल्फा क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का क्या QT, परपेंडिकुलर हो गया हमारा QT और बेस हो गया हमारा क्या OT। तो OT को हम लोग रिप्लेस करेंगे OP प्लस PT से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे OP प्लस PT लिखा है। देन वंस अगेन इक्वेशन A और इक्वेशन B से हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे PT और QT की। तो QT की वैल्यू PQ साइन थीटा, OP अपनी जगह पे है, और PT की वैल्यू PQ कॉस थीटा, ठीक है। तो tan अल्फा हमको मिल गया। अभी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो यू कैन राइट हियर, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, अल्फा को यहीं पर छोड़ देना है आपको, अल्फा को यहीं पर छोड़ देना है आपको, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, ये जो tan है ना, ये tan को इधर लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और बाकी जितनी भी वैल्यू बची आप पूरा एज इट इज लिख लेंगे, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है।